जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है क्यूब। हमने आज से पहले अपनी 2 क्लासों में क्या सीखा। फर्स्ट सीखा हमने स्क्वायर 2 डिजिट का और दूसरा सीखा था हमने 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालें। आज हमारा है क्यूब। आज की क्लास में हम सीखेंगे 2 डिजिट स्क्वायर क्यूब कैसे निकालें और 3 डिजिट की क्यूब कैसे निकालें, बहुत ही आसान तरीके से। जब मैं इसको समझाऊंगा क्यूब को आपको कि किस तरीके से निकालना है, 1-2 क्वेश्चनों को समझना, उसके बाद जल्दीबाजी मत करना, समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ा लॉजिक है इसका, वो लॉजिक समझना पड़ेगा। उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक क्यूब। क्या बोलते हैं इसको, घन। इसको भी हमें 2 पार्ट में पढ़ना है। और सेकंड, पहला टू डिजिट और दूसरा 3 डिजिट। 2 डिजिट में कहाँ तक आते हैं, 1 से 99 तक, और 3 में 100 से 99 तक। इन्हें भी ऐसे ही पढ़ना है। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 2 डिजिट और कल की क्लास में पढ़ेंगे हम 3 डिजिट। ज़्यादातर देखो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बस 1 से 99 तक के ही क्यूब काफ़ी है, लेकिन मैं समझा दूंगा 3 डिजिट भी, कोई ऐसी बात नहीं है, काम आ जाते हैं भी कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर 100% इन्हीं का ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्यूब में संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तो उससे थोड़ा परेशानी पड़ती है। तो शुरू करते हैं हम। कैसे निकालेंगे हम क्यूब। देखो 10 तक तो क्यूब आपको याद ही होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ फिर भी। 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 का 8 और 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343 और 8 का क्यूब 512, 9 का 729 और 10 का 1000। देखो ये तो हमें याद होनी चाहिए 10 तक याद करना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, तो 10 तक तो बहुत आसान है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। अब जो परेशानी पड़ती है क्यूब के अंदर वो पड़ती है हमें 10 से ऊपर को, तो उनको आज हम समझेंगे। और देखना कि अब यहाँ 99 तक क्यूब चुटकी में निकालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसको मैं एक बार क्यूब निकालने से पहले इसको समझा देता हूँ कि किस मेथड पे चलता है। देखो आपने पढ़ा होगा एक रेशियो मेथड। अगर नहीं भी पढ़ा हो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो इस रेशियो को 0 से एडवांस लेवल तक बिल्कुल क्लियर कर दूँगा। होता क्या है इसमें, सपोज करो हमारे पास 3:4 में 2 संख्याएं हैं। अगर वो इसकी वैल्यू 12 कर देता है और इसकी वैल्यू x कर देता है, तो हमें सपोज करना ये निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे निकालते हैं रेशियो में कि जब 3 की वैल्यू 12 है यानी इसकी 4 गुनी है, तो ये कितनी गुनी होगी, ये भी 4 गुनी होगी। तो ये अगर ये 12 है तो ये कितनी होगी, ये 16 होगी। ऐसा मानो कि
3 बराबर 12 है तो 1 बराबर 4, और जब हमें 1 की वैल्यू पता चल गई कि 1 बराबर 4 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 16। ये रेशियो मेथड होता है। अब इसके अलावा जब हम क्यूब निकालेंगे तो समझेंगे कि वो कितना इजी हो जाएगा इससे। सपोज करो हमें किसका निकालना है, 11 का क्यूब निकालना है। देखो पहले मैं 1 2 3 क्वेश्चन करा लूँ, उसके बाद आपको समझ में ना आए तो वीडियो पॉज करके बंद करके चले जाना। लेकिन 3 क्वेश्चन तक या 2 क्वेश्चन तक या कम से कम 2 क्वेश्चन तक तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि डिफ़िकल्ट है या कोई परेशानी है। देखो छोटे तो आप कहोगे यार क्या निकालना सिखा रहे हैं, इन्हें तो याद कर लेंगे हम, इन्हें तो याद कर लोगे, इन्हें कौन याद करेगा। 74 का क्यूब, 75 का क्यूब, 85 का क्यूब, इन्हें थोड़ी याद करोगे। फिर ट्रेडिशनल मेथड से चलोगे, अपने मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला मेथड लगाओगे अपना 85 85 85, इनकी गुणा करते रहो तीनों की। घंटे लग जाएंगे इसमें, और घंटे लग गए तो हो गई परीक्षा पूरी, पाली जॉब हमने। बस हमसे बेहतर पढ़े हैं, बहुत कंपटीशन है भैया। और ये उधर उधर जाकर टेंशन ले रहे हो फालतू में, और 10 चैनल ना देख के एक चैनल देखो, कोई सा भी देखो, जो भी टीचर पकड़ो। हम ये नहीं कह रहे हमारे चैनल से ही पढ़ो, जो भी चैनल हो एक से पकड़ो, और जो तुम्हारे याद है उसे भूल जाओ, और जो नया चल रहा है उसे सीखो। बेसिक का ज़माना गया, जो बेसिक मेथड से हम नौकरी ले लेते थे, एडवांस चलना पड़ेगा, और एडवांस में एडवांस ही काम होता है, कैलकुलेशन पर फोकस करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए हमारी, कैलकुलेटर से भी फास्ट, और कैलकुलेशन में अगर फंस के रह गए तो बस। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें, जैसे हमें ये नंबर दिया है ये 11 दिया है हमें, तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, जो दिया है नंबर इसको अनुपात में लिख लो। हमने लिख लिया अनुपात में, चाहे इसकी जगह 12 होता तो उसको भी अनुपात में लिख लेते, चाहे 13 होता तो उसको भी हम अनुपात में ही लिख लेते। हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो ये है इसका और इसका, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इस अनुपात में लिखना है। सेकंड स्टेप बता देता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही ध्यान रखना। हम यहाँ पे 1 2 3 4 हमने 4 पॉइंट बनाए। 4 पॉइंट बनाने के बाद जो ये पहले वाला है इसका क्यूब करके हमने यहाँ पे लिखा। मैं इसको समझा रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो देखना आप कितना ईजी हो जाएगा। इसका क्यूब करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका क्यूब करके इसका भी क्यूब करो और कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो। हमने लिख दिया। अब हमें नंबर चाहिए ये वाले। अब क्या करना है, हमें इसको 2 पार्टों में तोड़ो और जो ये रेशियो निकल के आया हमारा, ये जो रेशियो है हमारा, इसके ऊपर लिख दो इसको 1:1 और दूसरे पार्ट के ऊपर भी लिख दो 1:1। इतना काम कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये 1 है, ये देखो 1, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। और इधर भी अगर 1 की वैल्यू 1 है तो इधर भी 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। समझ गए इतनी बात। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये पॉइंट, ये चीज़ हमने निकाली है, ये 1 और 1, इसका क्या करना है हमें, इसका करना है हमें डबल। क्या करना है, इसका हमें डबल करना है और इसका भी डबल करना है। तो जब हमने इसका डबल किया कितना है, 1 दूनी 2, और इसका डबल किया तो 1 दूनी 2। तो जो अनुपात वाला पार्ट है हमारा, इसे हम यहीं पे इसका काम ख़त्म। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 1 1
1 और डबल करा 2 और 2, इसको ऐड कर दो, कितना आया 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 ये, तो हमारा कितना निकल के आया क्यूब 13 31, जो कि इसका घन है, जो घन है हमारा 11 का। उम्मीद करता हूँ भाइयों समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया हो तब भी मत घबराना, जब अभी दूसरा करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। समझाता हूँ अगला। देखो हमसे पूछ लिया कि 12 का क्यूब बताओ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको अनुपात में लिखना है। अनुपात में लिखने के बाद 1 2 3 4 हमें 4 लाइन खींचनी है, इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब करके यहाँ लिख दो 1 और इसका करके यहाँ लिख दो, कितना आया 8 आया। उसके बाद हमें 2 पार्टों में तोड़ना था, इस रेशियो को यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे लिख दो। अगर ये 1 का 1 है तो ये 2 का कितना होगा 2 रहेगा, और अगर ये 2 का 8 है यानी 4 गुना है तो ये भी कितना होगा 4 गुना होगा, तो 4 रहेगा। अब हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट है दोनों इसका डबल कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसको छोड़ दो और जो ये बचा ये और ये इनको ऐड कर दो, कितना आया 8 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 1 ये, तो कितना आया 12 का क्यूब 17 28। अब देखो अभी हम समझेंगे जब हम तीसरा क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद समझ में ना आए तो वीडियो बंद करना और चले जाना। हमने लिया 13 का क्यूब, कितना होगा, सबसे पहले हमारा क्या काम है 1 और 3 का अनुपात, उसके बाद हमने 1 2 3 4 1 का क्यूब कितना 1, 3 का क्यूब कितना 27। उसके बाद क्या करना है हमें इसके अंदर, जो रेशियो है 1:3 और 1:3, हमने देखा 1 का ही कितने गुना है 1 गुना, तो 3 भी कितना होगा 3 रहेगा, ये 3 का कितना है 9 गुना, तो 1 भी कितना रहेगा 9 गुना। अब हमें ये अनुपात, इसको जो 3 है ये और ये 9 है, इस 3 का डबल कितना होगा 6 और इस 9 का डबल 18। अब इसको हमें अनुपात वाले को क्या करना है छोड़ देना है और ये ऐड कर देना है, कितना हुआ 27 का 7, 2 हमने कैरी ले लिया। इधर हमें एक ही नंबर लेना है, 2 नहीं लेना है। 27 है, 27 का 7, 2 कैरी, 18 तो 20 और 9 29 का 9 कैरी 2, 6 3 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 2, तो 13 का क्यूब कितना है हमारा 21 97, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ भाइयों अब तो कम से कम ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे बेहतरीन इनकी ट्रिक नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचो कि मैं इन्हें याद कर लूँ तो आप इन्हें 20 तक याद कर सकते हो, 25 तक कर लोगे, लेकिन 50 के ऊपर 30 के ऊपर इन्हें आप याद नहीं कर पाओगे, इसे सीखना ही पड़ेगा। अब वो जमाने गए कि जब क्वेश्चन में पूछ लिया करता था 21 का क्या होगा 92 में 61, 22 का क्या होगा, अब तो बड़े बड़े स्क्वायर देता है तो बड़े बड़े क्यूब देता है। देखो समझाता हूँ मैं, और आगे प्रैक्टिस करते हैं इसकी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और भाइयों इतनी रिक्वेस्ट और है, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी क्लास पढ़ाएं या कोई भी ट्रिक या कंसेप्ट समझाएं तो आप तक पहुंच सके। और इसको शेयर कर दें ताकि कुछ हमारे भाइयों को फ़ायदा मिल सके। देखो हम तो तुम्हारे लिए आए हैं इस चैनल पर, हमारी तो जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास अगर कुछ है, कुछ अलग है, कुछ नया है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको दे दिया जाए कि हम तो सेलेक्ट हैं
अगर हमारे आप कुछ देने से आपको फ़ायदा होता है तो दे देने में क्या बुराई है। तो समझते हैं हम अपनी चौथी चीज़। देखो अब ऐसा मान लो कि हमारे पास कितने का है, ये ऐसे 74 है। अब क्या करोगे भैया, इसकी गुणा, पहले इसकी गुणा करो। ये लो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28 और 1 29, फिर गुणा 7 चौक 28 का 8, 2 7 सत्ते 49 और 2 51, 6 9 8 17, 2 1 3 1 4 और 5 5 47। उसके बाद फिर 74 की मल्टी 4 से 24 का 4 2 7 4 7 28 2 30 का 0 3 4 चौक 16 3 19 का 9 1 5 5 20 और 21। फिर उसके बाद इसे करो। लो भाई हो गया हमारा कंपटीशन क्लियर। हम तो इसके मल्टीप्लाई में रह गए। तो हमें क्या करना है, हमें अपना है अपनी ट्रिक पे और उड़ा देना सवाल को, झंझट खत्म एक बार में। अब अपना देखो ये कितना है 74, इसका क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे हम 7 और 4 का अनुपात लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4। इसका कितना होता है 7 का, 7 7 49 सत्ते 343। फिर 4 का 4 चौक 16 चौका 64, कितना हुआ इसका 64। अब क्या करना है हमें, यहाँ 7 यहाँ 4 यहाँ 7 और यहाँ 4। अब ये इसका कितने गुना है, ये देखो 7 चौक 28 और 7 9 63। अगर ये इसका 49 गुना है तो ये कितना गुना होगा 49, 4 से मल्टीप्लाई 4 9 36 का 6 3 4 चौक 16 और 3 19। ये कितना है हमारा 196। अगर ये हमारा कितने गुना है 16, तो ये भी कितना होगा 16 गुना 16 सत्ते 112। अब क्या करना है हमें, इसका और इसका डबल, 112 का डबल कितना हुआ 224 और 196 का डबल कितना हुआ ऐसा 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12। 196 का डबल 2 चक्का 12 का 2 1 2 9 18 19 का 9 2 1 3, 196 दूनी 392। इसका डबल हुआ 392। बस सोल्व हो गया हमारा। अब इसको ऐड कर दो बस, 64 का 4 कैरी 6, ये कितना हुआ 200 336 और 6 342 का क्या लेना है हमें 42 है 300, तो उसका 2 कैरी 34। उसके बाद कितना बचा, ये 3 और 1 4, ये 6 और 2 8 और 9 9 18 का 8, हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 588 और 34, 8 4 12 का 2 हासिल 1 8 1 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 5 और 1 6 622 का 2 और कैरी 62, 3 और 2 5 और 4 और 6 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4। तो कितना क्यूब आया इसका 405 224। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इनकी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, वरना कैलकुलेशन में फंसे रहोगे। यहाँ तो मैं आपको सब करके बता रहा हूँ, आप इसमें जितना अपना माइंड चला लोगे, जितना शार्प बना लोगे उतनी तेज़ कर लोगे। फिर आप ये थोड़ी लिखोगे कि 7:4, ये 7:4 ये है, फिर तो डायरेक्ट कर लोगे यहाँ से 7 का 43, 7 का 43, इसका 7 कितने गुना इतने गुना और 4 का कितना 64 16 गुना, बस। उसके बाद 392 का डबल और इसका डबल, क्वेश्चन खत्म। चलो भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर हमारी क्लास आपको समझ में आए तो इस पर ज़रा थोड़ा ध्यान दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बताएं अपने छोटे भाई बहनों को हमारे चैनल के बारे में, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कुछ कर सकें और नया नया मटेरियल आपको दें और नई नई चीज़ बताएं। जॉब की तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने जॉब के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्या चीज़ पढ़नी है। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारे लिए ये तो ज़रूरी होता ही है कि हमें क्या पढ़ना है, उससे भी ज़रूरी होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको कितना भी अच्छा आता हो, अगर आपके साथ वाला होगा, उसे आपको डिमोटिवेट करना होगा, तो क्या करेगा, वो क्वेश्चन लेके आएगा जो आसपास किसी से होगा नहीं और जिसका एग्ज़ाम से कोई मतलब ही नहीं है।
वो आपका टैलेंट चेक करेगा, अरे इसे कर दिए भाई, वो आपसे नहीं होगा। तो आपको ऐसा लगेगा यार इतना पढ़ने के बाद भी हमसे मैथ नहीं हुआ। कोर्स एग्ज़ाम को समझो, हमें वहाँ पे पीएचडी नहीं करनी एग्ज़ाम की, हमें बस एग्ज़ाम क्रैक करके अपना जॉब लेनी है। हमें एक्स्ट्रा चीज़ों पे नहीं देना, हमें जो मेन कंटेंट है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है उस पर फोकस करना है। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।